तो है, हाँ जितने सरकारी कर्मचारी हैं हाँ। ये सब सारे अपने हित की बात करते हैं। बिल्कुल सही बात है। भाई भाई संविदा के हित की बात अगर कोई कर रहा है तो ये नए लोग, अब आप संविदा में आए हैं, ये लोग जो है कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई साहब उनका 4 से 8% दिया बढ़ गया। बिल्कुल। तुम्हारा क्या बढ़ा? कुछ नहीं बढ़ा। भाई साहब 50% इनकम नहीं दोगे, अभी 1,000 रुपये कटौती। 1,000 अगर 2 ड्राइवर चल रहे हैं एक साथ में तो 500 की, और अगर जो है 2 चल रहे हैं तो 1,000 कटौती कंडक्टर की, 1,000 ड्राइवर की। बिल्कुल सही बात है। ठीक, ड्राइवर जो गाड़ी कहीं रोड पे एक्सीडेंट हो जाए, हल्की फुल्की लग जाए, रिकवरी तुम्हारी। बिल्कुल सही बात है। फोरमैन गाड़ी ब्रेक साहब से निकलवाए दे डिफॉल्ट वाली, तो जिम्मेदारी तुम्हारी। बिल्कुल सही बात है। तो तुमसे विभाग ये पूछेगा जब डिफॉल्ट गाड़ी थी तो तुमने निकाली क्यों? अब उस कर्मचारी से पूछो जिसने बेचारे ने एक ड्यूटी नहीं करी, वो तो अपनी गाड़ी निकलवाई करेगा। बिल्कुल सही बात। वो तो निकालेगा। है आप अनुबंधित ढाबे जितने हैं, जितने रोडवेज ने अनुबंधित ढाबे, जिसमें 117 से लेके 60 की 50 की जो पर्चियां कट रही हैं, ड्राइवर लगातार अगर 5 साल खाना खाए थे तो साला उसको कैंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही, बवासीर हो जाएगा, हार्निया हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा। भैया मेरी बात सुनो। बिल्कुल सही। आपने अगर आप जो है अनुबंधित ढाबे पे गाड़ी खड़ी कर दी तो भाई साहब फोटो आएगा, क्लिक हो जाएगा, और आपके ऊपर जो है जवाबदेही तय। कारण बताओ, नोटिस 2,000 रुपये जुर्माना पड़ेगा। 2,000 रुपये आप जुर्माना आप दे, समझ रहे? तो ये सारी दिक्कतें रोडवेज में हैं। प्राइवेट वाले क्यों भलीभूत हो रहे हैं? वो इसीलिए हो रहे हैं। आप ये बताइए, आपने एक साथ 24% किराया बढ़ा दिया। बिल्कुल सही बात है। आप 579 रुपये में शाहजहानपुर से दिल्ली जा रहे हो। बिल्कुल सही बात है भाई 400 रुपये में आनंद विहार के गेट पे उतार रहे हो, और आप 579 में भी आप आनंद विहार गेट ही उतार रहे हो। बिल्कुल सही बात है। और क्या? तो आपकी गाड़ी पे क्यों जाएगा भाई? नहीं जाएगा। हम लोग तो रोज ही भैया, हम लोग तो भुक्तभोगी हैं। बस अड्डे पे आवाज लगाते हैं, गला फाड़ते हैं, गला फट जाता है। उनसे पूछते भैया पैसेंजर आता है, वो सबसे पहला उसका कोई दूसरा जवाब सवाल ही नहीं होता। सबसे पहला सवाल उसका ये होता है, भैया किराया कितना है। जब उसको पहले तो मतलब बहाना करते हैं, भैया कंडक्टर साहब से पूछ लो। अब जो कंडक्टर साहब के पास जाता है वो कहता है भैया 579 रुपये है। तो ट्रेन से चले जाएंगे हम भैया। तो नहीं, ट्रेन का नाम ही नहीं लेता है, वो सीधा चला ही जाता है। तुम्हें कुछ जवाब ही नहीं देता है, वो घूम के चल देता है। अब बताइए 50% इनकम कहाँ से आएगी? मतलब ही नहीं होता है। तो कैसे जिंदगी चलेगी भाई? रोडवेज कर्मचारी की जिंदगी कैसे चलेगी भाई? 14,000 वाले फिक्सेशन वाला कर्मचारी 5500 6,000 भी कर देगा तो उसकी सैलरी मान लो 17,000 आ जाएगी, मान के चलो। आनंद भैया जरा दिमाग से गौर करिएगा। हम जोड़े हैं, उसकी 17,000 मान लो आ जाएगी। बिल्कुल सही बात। 17,000 में नंगा क्या नचोड़ेगा, क्या नहाएगा मेरे भैया? सही बात है भैया। है और जो कंडक्टर 17,000 में है, वो अपनी कदम जान दिए जा रहे हैं, अपना खून रोडवेज में निकाले जा रहे हैं। और वो किलोमीटर 8,000 9,000 कर रहे हैं। तनख्वाह कितनी आ रही? 23,000। 23,000 में 23,000 25,000 मान लो, 25 मान लो, वो अपने परिवार से दूर। बिल्कुल समझ रहे हो? और किराए पे कमरा लिए हैं, उस किराया और 3-3 हजार रुपये शाहजहानपुर डिपो